हैं कि अगर दुश्मन के साथ झगड़े में आपका परिवार आपके साथ नहीं है ना, तो आपको सोचने की जरूरत है। अगर दुश्मन के साथ झगड़े में परिवार आपके खिलाफ खड़ा है तो फिर आपको सावधान रहने की जरूरत है। मतलब हो सकता है आप गलत हो। और अगर दुश्मन के साथ लड़ाई में आपका परिवार दुश्मन के साथ खड़ा हो जाए तो आपको अपने तौर तरीके बदलने की जरूरत है। तो आप निश्चित तौर पर गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। यूपी में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 3 तस्वीरें देखिए आप। जिस वक्त अखिलेश अपने जीवन की सबसे मुश्किल सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जिस वक्त अखिलेश को परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस वक्त अखिलेश को परिवार का समर्थन चाहिए, जिस वक्त अखिलेश अपने सबसे बड़ी सियासी लड़ाई सियासी दुश्मन से लड़ रहे हैं, परिवार उनके साथ नहीं खड़ा। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को सबसे बड़ा झटका देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 3 तस्वीरें देखिए, पूरी कहानी समझ जाएंगे। समाजवादी परिवार बीजेपी के द्वार। मुलायम सिंह यादव के समधी कहे जाने वाले हरिओम यादव जी, अखिलेश यादव से ज्यादा उनको भी बीजेपी पर भरोसा है, एंट्री हो चुकी है। और नहीं, सुनिए आगे। मुलायम परिवार के करीबी रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता साढ़ू, वो भी अखिलेश की साइकिल से उतरकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। 3 तस्वीरें देखिए। समाजवादी परिवार बीजेपी के द्वार। दुश्मन के साथ लड़ाई में जब परिवार आपके साथ नहीं खड़ा है तो आपको सोचने की जरूरत है। इसलिए आज यूपी की राजनीति में जानते हैं सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बेटियों को समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं है, और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी जितना इतरा रही है उतना ही सवाल पर चुप हो जाती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी खुद को बीजेपी में सुरक्षित महसूस कर रही है। अखिलेश यादव के साथ तमाम जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, बीजेपी छोड़कर अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, लेकिन उनकी बहू वो बीजेपी में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो बेटियां समझ रही हैं, क्या बेटियां समझ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी के लिए योगी उपयोगी और ये बीजेपी का बदला नहले पर दहला, क्या इसके सियासी मायने हैं? क्या लखनऊ कैंट से टिकट दी जाएगी, इनको नहीं दी जाएगी? परसेप्शन की लड़ाई में क्या बीजेपी ने बाजी मारी है, या सहानुभूति परिवार के साथ होगी, अखिलेश यादव के साथ होगी कि कम से कम परिवार में तोड़फोड़ तो ना मचाए बीजेपी? अब इसके कुछ भी सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। नुपुर शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वो पक्ष रखेंगी, भारतीय जनता पार्टी का अतुल सक्सेना जी हैं वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, सीपी राय जी हैं, ऋषि मिश्रा भी आपको नजर आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नुपुर, वो तो शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित रही हैं, तो वो कुछ नया नहीं है। वो तो वैसे भी पीएम मोदी और उन बीजेपी आपसे काफी प्रभावित रही हैं, तो कुछ नया नहीं है। वो वहां रहते हुए भी आप ही के कामों के साथ रही हैं शुरुआत से, मेरे ख्याल से ये समाजवादी पार्टी कह रही है। नमस्कार अमन, आपको सभी को, पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को प्रभावित तो जरूर रही है। इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आधे घंटे की अपर्णा जी ने अपने हस्बैंड के साथ मीटिंग भी की थी। बार बार कोई नीति हो, कोई ऐसी कोई योजना हो जो सरकार लागू करती है, और अभी हाल ही में मुझे याद है जब वैक्सीनेशन ड्राइव पे उल फजूल बयान आए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, खासकर अखिलेश यादव जी की और उनके एमएलसी की तरफ से, तो उसका विरोध पुरजोर मीडिया में एक बाहर आके पब्लिकली अपर्णा जी ने ही किया था। तो सालों से तो ये साफ लग ही रहा है कि उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है। लेकिन हाँ, आपने अपने पायलट में ऐसा कुछ कहा था, उसको अगर मैं अलग तरीके से कहूं, जिससे अपना परिवार नहीं संभल रहा, वो क्या तो अपनी पार्टी संभालेगा और क्या वो राज्य की और उत्तर प्रदेश की जनता के काम आएगा, या फिर क्या उनके लिए काम करेगा? साफ सी बात तो यही है कि आज समाजवादी पार्टी में भयंकर अंदरूनी कलह तो थी ही, लेकिन अब हरिओम यादव जी, अपर्णा बिष्ट यादव जी और प्रमोद गुप्ता जी के चलते मुझे लग रहा है कि जो आप सुर्खियों में दिखा रहे हैं, इससे तो शायद ये परिवार ही टूटने के कगार पे है। परिवार नहीं संभल रहा, प्रदेश क्या संभलेगा? परिवार को नहीं समझा पा रहे, जनता क्या समझेगी? अतुल जी, अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी से। देखिए अमन जी, अभी नुपुर जी की मैं बात को सुन रहा था, तो मैं आपके माध्यम से नुपुर जी से कह देना चाहता हूँ, तमाम आपके दर्शक भी देख रहे होंगे। देखिए, जो अभी इन्होंने बात कही कि जो परिवार नहीं संभाल सकता वो उत्तर प्रदेश क्या संभालेगा, देश क्या संभालेगा, तो ये बात दोनों तरफ लागू होती है। ये बात अपर्णा जी पे भी लागू होती है, परिवार उनका भी है। जब अपर्णा जी अपने परिवार की नहीं हो सकी तो भाजपा की कैसे होंगी? अरे अपर्णा जी गई है, अच्छी बात है, लोकतंत्र में आजादी है, सबको अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पार्टी में जाने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम तो उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं,
पर आप देखिए एक जनाधार की बात होती है। अपर्णा यादव जी कैंट से चुनाव लड़ी थी, उनका कैंट में क्या हुआ, दूसरा लखनऊ में उन्हें कितने लोग पहचानते हैं, उत्तर प्रदेश की तो बात आप छोड़ दीजिए। तो भाजपा जिस तरीके से अपर्णा जी को लेकर के बहुत खुश हो रही है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये समय खराब करने वाली बात है। लखनऊ में ज्वाइनिंग ना करा करके जो दिल्ली में ज्वाइनिंग करा करके जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश को क्या संदेश देना चाहती है भाजपा, क्या भ्रामकता फैलाना चाहते हैं, जो इनकी शुरू से आदत रही है, ये भाजपा के लोग ही बता सकते हैं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है आज बदलाव चाह रहा है जी। जिस तरीके से सामाजिक न्याय की पैरोकार समाजवादी पार्टी है, और अभी अतुल जी, आपके मेरे ख्याल पीछे से भी एक स्टेटमेंट चल रहा था। अतुल जी, मेरे ख्याल से अमन जो जी सवाल बोलिए। जी अतुल जी, जो सवाल शायद उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, योगी उपयोगी नहीं है, ये आप परिवार को नहीं समझा पा रहे, जनता को क्या समझाएंगे? मतलब ये सवाल नुपुर पूछ रही है, ये मैसेज कम से कम, जैसे हम कहते हैं ना, मैंने शुरुआत में एंकरिंग में कहा, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे हम दुश्मन से, एक मिनट सुनिए, जैसे हम किसी से लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं है, तो मैं गलत हो सकता हूं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी से लड़ाई लड़ रहा हूं और परिवार दुश्मन के साथ मिला है, तो शायद परिवार साथ नहीं है तो हम कहां लड़ पाते हैं किसी से? मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइए। नहीं अमन जी, आप बिल्कुल ठीक है, पर जैसा मैंने पहले कहा कि ताली दोनों हाथ से नहीं बजती है। परिवार उनका भी है, इनका भी है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अपर्णा यादव का जाना और समाजवादी पार्टी में ना जाने कितने मंत्री विधायक पिछले दिनों में भाजपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, भगवती सागर हो, तमाम ऐसे विधायक नेता भाजपा वो परिवार नहीं है ना, वो परिवार नहीं है, ये ब्लड रिलेशन परिवार की बात हो रही है। सर आप गलत समझ रहे हैं शायद। अच्छा, मेरे साथ, मैं एक बार बता देता हूं, मेरे साथ अवधेश कुमार जी भी हैं। मैं आ रहा हूं नुपुर, बताना जरूरी है, स्क्रीन पर अब दिखे अवधेश कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने के लिए मैंने विशेष तौर पर उनको आमंत्रित किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। मैं आपके पास आ रहा हूँ। सीपी राय जी भी है मेरे साथ, लेकिन पहले नुपुर आप जवाब दे दीजिए। देखिए, इन्होंने दो चीजें कही। सबसे पहले तो इन्होंने हमारी पार्टी में है नहीं अतुल जी, लेकिन इन्होंने हमारी पार्टी के लिए सीईसी और पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, इन्होंने ले लिया। आई थिंक आज स्पष्ट हो गया अमन जी, जब प्रेस वार्ता में अपर्णा जी ने कहा कि जो भी पार्टी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, निर्णय लेगी मेरे लिए, वो मेरी सलाखों पर। तो वो कहां से लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, इस पे जरा थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी की सीईसी और भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय करने दीजिए। और दूसरी बात, वो तो ठीक है, पर आप ये बताइए ना कि रीता बहुगुणा जोशी को टिकट देंगे या अमन जी महेश अच्छा जोशी को नहीं, देंगे, जरा ये भी अमन स्पष्ट जी कर अच्छा दीजिए। नहीं है। कहीं ये लोग भी पार्टी ना अच्छा छोड़ नहीं करके है, मेरी समाजवादी बात पार्टी में होने अन्य दलों में दीजिए। ये चले अच्छी बात, ये आदत अच्छी नहीं है। अच्छा ठीक है, दूसरों पे ठीक है, बोलने हाँ, की नुपुर, आदत नुपुर, अच्छी नहीं बोलिए है। नुपुर जी, नुपुर, बोलिए। ये अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बोलिए, बात, अच्छी आदत कर लेते हैं, ये बोलिए। डायलॉग पे तो पैटर्न आपका है ही नहीं। मैं 2017 की बात याद दिलाना चाहूंगी, जो आपने अपर्णा जी के ऊपर आज टिप्पणी कर दी। असल टिप्पणी सार्वजनिक तरीके से तो मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी ने करी थी, जब अखिलेश यादव जी के लिए कहा था कि जो अपने बाप का ना हो सका वो किसी और का क्या होगा। तो असली अंदरूनी कले परिवार में क्या है? और अगर आप कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव नेताजी से बड़े नेता हैं, जब उन्होंने अपने बेटे को ही अपने पालने में पांव पहचान लिए थे 2017 के अंदर, तो मैं माफी चाहती हूँ, खोट तो आपके समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के परिवार में ही है और उनकी राजनीति में ही है। ठीक है, मैं अवधेश जी आपके पास आऊं। एक अच्छा जवाब दे दीजिए अतुल भाई, आप जवाब दे दीजिए, फिर आपको लगेगा जवाब का मौका नहीं दिया। दे दीजिए जवाब आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा अमन जी आपको। बोलिए बोलिए, आप बोलिए सर। हाँ देखिए नुपुर जी, देखिए कौन सा ऐसा परिवार है जिसमें इस तरीके की आंतरिक कलह नहीं होती है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। हम जब देश की राजनीति की बात कर रहे हैं, अपर्णा की बात कर रहे हैं,